वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हम सब कबीर साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी संत से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? हम लोग भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, घर में रहते हैं, इसके बावजूद किसी न हम ही नहीं, अन्य लोग भी, चाहे वो मंदिर में जाते हों, मस्जिद में जाते हों, चर्च में जाते हों, तीर्थ में जाते हों, किसी भी संप्रदाय में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? उन्हें एक चीज़ की अपेक्षा है जो संसार में नहीं मिलती है। संसार में हम सब धन कमाते हैं, खाने पीने की चीज़ पाते हैं, जीवन गुजर की वस्तुएं पाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं पाते हैं, शांति, सुख नहीं पाते हैं। हम लोग, मैं एक पूछना चाहता था अपने लोगों से, किसी मत में दीक्षित होते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़ते हैं, किसी संत से जुड़ते हैं, किसी साधना पद्धति से जुड़ते हैं, और सबका उद्देश्य होता है, हम सब सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, हम सब सुख चाहते हैं। अब हम लोग तो मनुष्य हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की बात को दूसरों को बताते हैं और दूसरे के विचारों को हम सुनते और समझते हैं। लेकिन यदि मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों से भी पूछा जाए कि भाई सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, यदि हम उनकी भाषा समझ सकें, हम उनको अपनी बात समझा सकें, तो अन्य प्राणी भी यही कहेंगे, हम दुख नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, कौन सा सुख चाहते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वह सुख जो मिलता है और बिछुड़ता है, एक होता है वह सुख जो मिलता है और कभी नहीं बिछुड़ता। तो कहाँ है? हम सब हम पूछें कि कौन सा सुख चाहते हैं? क्षणिक सुख चाहते हैं कि स्थिर सुख चाहते हैं? सभी कहेंगे भाई हमको ऐसा सुख चाहिए जो मिले और कभी ना बिछुड़े। किसी से कहा जाए आज आपको सुख मिलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद वो सुख छिन जाएगा, नहीं आप चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो सुख सदा सदा के लिए रहे, स्थिर हो। वो स्थिर सुख कहाँ है? एक प्रश्न और, हम वह सुख कहाँ चाहते हैं, किससे चाहते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन वह सुख किससे चाहते हैं? हम सब चाहते हैं प्राणी और पदार्थों को संग्रह करके। पति सुख चाहता है पत्नी से, और पत्नी सुख चाहती है पति से। कैसा विडंबना है, जबकि एक दूसरे से वो सुख चाहते हैं और स्वयं सुखी नहीं है। धन से सुख चाहते हैं, परिवार से सुख चाहते हैं, पद से सुख चाहते हैं, विद्या से सुख चाहते हैं, सम्मान से सुख चाहते हैं, लेकिन तब जब धीरे धीरे वो सब मिलने लगता है और मिलने के बाद भी मनुष्य के मन में अतृप्त होती है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। एक चूहा दौड़ की तरह है। लोग बहुत धनी होना चाहते हैं और सचमुच धनी हो जाते हैं, और उसके बाद जब धनी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो सोचा है, तब देखते हैं कि ये तो हमने जो सीढ़ी लगाई है वो गलत दीवार पर लग गई है। अर्थात जहां हमको पहुंचना चाहिए वो हम नहीं पहुंचे, जिसकी हमें अपेक्षा थी वो हमें नहीं मिल पाई, और फिर भटकता है, ऊंचे पद के लिए कामना करता है, ऊंचे पद पर भी पहुंच जाता है, तब भी वही बात आती है। परिवार बढ़ जाए तब भी वही बात। बहुत सम्मान मिलने के बाद भी ये बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं, जिनके बहुत सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा होता है, लेकिन उनको लगता है अभी कमी है, उनको और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, हमेशा तृप्ति का अनुभव करते हैं। असली सुख कहाँ है? बहुत सीधी सी बात है, हमारा उलझा हुआ मन हमें दुख देता है और सुलझा हुआ मन हमें सुख देता है। बहुत सीधी सी बात। जब जब हमारा मन उलझता है तब तब हम दुखी रहते हैं। सब कुछ रहेगा, सब कुछ, इसके बावजूद भी इन्हीं प्राणी और पदार्थों के बीच रहकर भी हम सुखी और दुखी अनुभव करते रहते हैं। गुरुजी एक कहानी बताया करते हैं, आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी। एक बड़े आदमी की बात, जिनका बड़ा व्यापार था और वह फोन से भी अपना व्यापार किया करता था और उसका बहुत बड़ा व्यापार था।
रात्रि का टाइम था, परिवार के सभी सदस्य बैठे थे, पत्नी, बच्चे। आजकल का तो जानते हैं आप लोग, भारतीय परंपरा में तो नीचे बैठकर खाने का प्रचलन था, लेकिन आजकल कभी घुटने का दर्द है तो कमर का दर्द है तो स्वाभाविक लोग कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पर भोजन सज जाता है, उस पर बैठकर आराम से खाते हैं। तो सब लोग बैठे थे, खुद बैठा, पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, भोजन करते हुए हंसी विनोद आपस की चर्चा होती रही। इतने में फ़ोन आ गया, तो स्वाभाविक उन लोगों का फ़ोन, अब आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल नहीं कम से कम रिसीवर नज़दीक रखते थे, घंटी नज़दीक रखते थे, तो फ़ोन से बात आई। तो फ़ोन से जब वहाँ से सूचना आई सामने से कि जिस व्यापार की बात चल रही थी, तो उनके मैनेजर ने बताया कि अमुक व्यापार में हमको 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 10 लाख रुपये तब की बात थी, और ज़्यादा, आज तो करोड़ कह लो। तो 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अब जो हंस रहे थे, जो घर का मालिक था, तब अब उनका हंसना बंद हो गया। अभी पत्नी के साथ हंस रहा था, बच्चों के साथ मस्त विनोद कर रहा था, भोजन बढ़िया लग रहा था। अब न उनको खाना अच्छा लगता है, न पत्नी बच्चे अच्छे लगते हैं, न वह घर अच्छा लगता है, न एयर कंडीशन कमरा अच्छा लगता है, सब उदासी उदासी उलझा हुआ। अब वो ठीक से खाया नहीं, गया और बिस्तर पर लेट गया, सोच रहा है। बड़ा उसके मन में एक उधेड़ बुन कि क्यों ऐसा हुआ। काफ़ी देर तक वो गमगीन बना रहा, किसी से चर्चा न कुछ। कुछ समय बीता, उसके बाद फिर फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो फिर वही बोल रहे थे उनके मैनेजर साहब। उन्होंने कहा कि साहब एक गलती हो गई। कि क्या? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 10 लाख रुपये का नुकसान हुआगा, वो कैलकुलेशन उल्टा हो गया था, वो 10 लाख रुपये का लाभ हुआ है। जैसे उनका सुनना था वो उछल पड़े। वो सोचिए इस बात को, मन में कैसे करंट लगता है। जैसे वो सुने कि 10 लाख रुपये का लाभ हुआ है, अब बस फिर से वही, पत्नी भी अच्छी लगने लग गई, बच्चे भी अच्छे लगने लग गए, भोजन भी बढ़िया लगने लग गया, घर भी अच्छा लगे, सब कुछ बढ़िया लगने लग गया। मैंने ये कहा, जब मन उलझा होता है तब हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं, और जब मन सुलझा होता है तब सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, सबको याद कर लेनी चाहिए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया, मानो उन्होंने पूरा जगत जीत लिया, और एक मन को नहीं साधा तो जगत जीत के भी मानो हारा हुआ है। इसलिए मन को वश में करने का प्रयास करो, मन को संयत करने का प्रयास करो। प्रश्न उठता है, मन भागता क्यों है, मन संयत क्यों होता है? हमारे व्यवहार से, हमारे अटपट व्यवहार मन बनाता, हमारे व्यवहार से ही मन बनता है। मन कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, कोई उनकी स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि हमारे ऊपर चढ़ बैठे। कोई घोड़ा नहीं, हाथी नहीं। कबीर साहब तो इसके बारे में बहुत कहा है, संतों ने बहुत कहा है। जितने भी साधना पथ के पथिक संत हुए हैं, जो साधना संपन्न संत हुए हैं, उन्होंने मन की साधना के लिए ही जोर दिया है, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, और जीवन भर उन्होंने अपने आप को साधा। और मन की साधना, इसका मतलब जीवन की साधना। जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ का संस्कार मन में टिकता है। जो भीतर संस्कार टिकते हैं वही मन। जैसे एक उदाहरण बताऊं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक सभा है, छोटी सभा है, बैठे हैं, गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी आएंगे, उनके विचार सुनेंगे। जब सत्संग पूरा होगा अपने अपने घर चले जाएंगे और चुपचाप बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, और ख्याल होगा तो फिर से घर दिखेगा, फिर से ऐसे लोग दिखेंगे, इस प्रकार बैठे थे, ऐसे संत बैठे थे, गुरुजी बैठे थे, फिर से याद किए। क्या है? वो मन है। अर्थात देखे और सुने ये मन। यहाँ हमने भोजन किया, ख्याल करेंगे तो भोजन की याद आएगी, जिन लोगों से बात करेंगे उसकी याद आएगी। इसका मतलब यह हुआ, वे ही लोग याद आते हैं जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जिनसे बात व्यवहार करते हैं, वह जो खाते पीते हैं वही। अर्थात हमारे क्रियाकलापों का प्रभाव
मन पर पड़ता है। यदि हमारे क्रियाकलाप गलत हैं तो निश्चित है गलत मन बनेगा, हम उसे रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक है। उसके लिए फिर हम चाहे जितनी पूजा करें, जितनी उपासना करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि हमने गलत मन बना लिया है तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। जैसे सुबह उठे और परिवार वालों के साथ किसी बात को लेकर उलझ गए, पत्नी से, बच्चे से, माँ से, पिता से, किसी बात को लेकर के कुछ खटपट हो गया, होगा क्या? अब हम देर शाम को जब बैठे सारा काम धंधा करके ध्यान में बैठ गए तो क्या आएगा? वो आएगा कि मैंने अमुक से लड़ाई की थी, अमुक के साथ छल किया था, अमुक के साथ कपट किया था, अमुक के साथ दुर्व्यवहार किया था। वो तुरंत ऑटोमेटिक, एक जैसे आप वो सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर होता है, कैसेट लगा देते हैं तो कुछ भजन या कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो आप उसको रिवर्स करके फिर से सुनते हैं। ये मन में जो रिकॉर्डिंग है वो है ऑटो रिवर्स, उसको फिर से रिवर्स करना नहीं पड़ता है। वो सारे चित्र फिर घूम करके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपके नहीं चाहने पर भी वो चित्र उपस्थित हो जाएंगे जो आपने किया है, अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, वो सामने उपस्थित कर देगा। तुमने ये किया तो दिखा देगा। आदमी घबराता है अपने कर्मों से, वो घबराता है फिर, क्योंकि जैसे किसी ने चोरी किया है, अब बारंबार मन कचोट रहा है, मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। आदमी दूसरों से छुपा सकता है। आप लोग भी पढ़े होंगे, मैंने भी बचपने में पढ़ा था कि आप भगवान से, पुलिस और अदालत से बच सकते हैं, ईश्वर से नहीं बच सकते। एक कथन है कहने का। हमें पुलिस नहीं जान सकती कि हमने गलती की, परिवार के लोग भी नहीं जान सकते हैं, लोग नहीं जानेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप नहीं जानेंगे कि मैंने गलती की और मेरा जानना ही पर्याप्त है मुझे दंडित करने के लिए? ये ध्यान दीजिए, अपना जानना ही पर्याप्त है अपने को दंडित करने के लिए। यदि हमने अच्छा किया है तो हम शकून मनाएंगे, हमने सही किया, और हमने गलत किया है तो भीतर भीतर दंडित करेंगे अपने आप को। क्षमा करना बहुत कठिन है, ये ध्यान दीजिए, बहुत कठिन है। दूसरों को क्षमा करना सरल है, अपने को क्षमा करना बहुत कठिन है। एक मैंने पढ़ा, एक बार वो तमाम मनोचिकित्सकों से लोग अपने प्रश्न पूछते हैं, वो अपना उत्तर देते हैं। तो एक बहन ने लिखी कि मैं बहुत दुखी हूँ, और कुछ नहीं, वो मेरी अपनी गलती के नाते। एक बार मैं सुबह के समय अपनी सास को, वो बर्तन मांजने वाला कपड़ा होता है उसमें, उसी को बर्तन साफ कर रही थी, उसी में सास आई और उसको उठाकर कपड़े से फेंक के मार दी। वस्तुतः सास मेरे सहयोग के लिए आ रही थी और मैं समझ नहीं पाई, उसको उठा के फेंक के मार दी। सास ने क्षमा कर दिया, सारी बातें हो गई। इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान। दूसरे ने लिखा कि मैं एक अपनी प्रेमिका से बहुत उनसे अपने मन की बात कही, बहुत कुछ दिया, बहुत उनके साथ लगा, बाद में पता चला कि वो मुझे धोखा दे गई। इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने क्यों ऐसा किया। एक विद्यार्थी ने लिखा, मैं परीक्षा दिला रहा था और इतिहास के पेपर दिलाते समय नकल करते पकड़ा गया और मेरे सारे साथी जान लिए कि मैं नकल करते पकड़ा गया। इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी, बताइए मैं क्या करूं, बहुत परेशान। आखिर क्या करें। मनोचिकित्सक ने कहा, देखो जो भूल गए, जो हो चुका है उसको लौटा नहीं सकते। बीती ताही बिसारदे आगे की सुधले। अब चाहे हम जितना प्रयास करें उसको हम सुधार नहीं सकते। उन्होंने एक उदाहरण लिखा, मैंने उदाहरण को और दूसरे ढंग से भी पढ़ा है। लिखा कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे विद्यालय में एक बार एक मैडम आई जो इंग्लिश पढ़ाती थी, और इंग्लिश पढ़ाने के लिए जब आई तो उस दिन वो एक दूध का बोतल, बड़ा सा बोतल दूध का शीशे का, वो भर करके लाई और टेबल पर रख देती है। उन्होंने कहा, आज मैं तुम लोगों को पुस्तक नहीं पढ़ाऊंगी, जीवन पढ़ाने आई हूँ। और बस बात करते करते वो बोतल को, एक ट्रे था उसके, वस्तुतः वो लोहे का एक ट्रे था, उस ट्रे पर लग करके लाई थी, और उस पर जैसे ही वो बात हो रही थी बोतल को लुढ़का दी थी। बोतल टूट गया, चूर-चूर हो गया, दूध बह गया। अब उन्होंने कहा, ये सोचो क्या इस बोतल को हम फिर से ठीक कर सकते हैं? क्या हम दूध को लौटा सकते हैं? अब इसके लिए रोएं कि हमारा दूध बह गया?
दूध के बहने के पहले तो आप संभाल सकते थे, लेकिन बह लेने के बाद आप संभाल नहीं पाएंगे, वो नाली में गया। मैं कह रहा था कि हमें अपने मन को संभालना है, अपने व्यवहार को संभालना ही अपने मन को संभालना है। हम गलत आचरण करके, गलत वाणी बोलकर, गलत सोचकर हम अपने को दुखी करते हैं। इसलिए हमें अच्छा करना है, बात व्यवहार में सही बोलना है, सही व्यवहार करना है, खाना पीना सब कुछ सही करना है। सारा व्यवहार सही होता है तब हमारा मन सुखी होता है। उलझता है तो दुखी होता है, सुलझता है तो सुखी होता है। इसका आरंभिक बिंदु है सद्गुरु और संत। कुछ साधना पथ में चलने वाले संतों से मिलना जुलना, उनके निर्देशों के अनुसार जीवन बनाना, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना जो साधना संबंधी बात बताएं, ज्ञान वैराग्य की बातें बताएं, कल्याण की बातें बताएं, उन संतों के बारे में पढ़ना, उनकी पुस्तकों को पढ़ना और रोज इसका प्रयोग करना। सवाल यह है कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। जब प्रयोग करते हैं जीवन में, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम सब ये संकल्प लें। आज गुरुदेव जी के सानिध्य हमको मिला हुआ है, उनके विचार सुने और जो कुछ उनसे सुने उसका जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन सुखी होगा। और इसी सुख और शांति की अभिलाषा हर जीव को है, हर प्राणी को है, हम सबको है। इसीलिए हम सब यहाँ तक आए हुए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।